बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फ़िज़िक्स 9th क्लास का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स का ओरिजिन क्या है, उसका बेसिस क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स को डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स की हर ब्रांच की सब ब्रांच एंड सब ब्रांच की फर्दर ऑन सब ब्रांच होती है। तो हम लोग आज जो ब्रांचेस पढ़ेंगे ये मेन 4 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, जो आपको हर सूरत क्लास 9th के हवाले से पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कल कोई पूछ ले कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स की कोई ब्रांच बताए, तो आपको ये 4 ब्रांचेस हर सूरत याद होनी चाहिए। तो बेटा, जो सबसे पहली ब्रांच है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है मोर कॉमन ब्रांच। ये स्टूडेंट्स, जो मैकेनिक्स है इसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन को। अच्छा, अब मोशन बताने से पहले कि मोशन यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोशन होती क्या है। बेसिकली हमारी इस दुनिया में 2 तरह की स्टेट्स पाई जाती हैं। एक को बोला जाता है रेस्ट, एक को बोला जाता है मोशन। यहाँ पे ये मेरे हाथ में एक मार्कल है। ये मार्कल अगर अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो मैं बोलूँगा ये मार्कल रेस्ट पे है। लेकिन ये मार्कल अब मेरे हाथ से दूसरे हाथ में आ गई है। अब इस मार्कल ने अपनी जगह चेंज की है, डिस्प्लेसमेंट की है। मैं बोलूँगा इस मार्कल ने क्या किया, मोशन की है। अच्छा, मोशन की है, क्यों की है? और अगर पता चल गया क्यों की, तो कर के चुकी है, तो उसके बाद क्या हुआ? यानी हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन तो होगी, लेकिन उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये मार्कर जब मेरे हाथ में थी, मैंने इस पर फोर्स लगाई, उस फोर्स ने इसको मजबूर किया, फोर्स किया कि ये मूव करे। ठीक है, मूव होगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसकी मोशन का असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि इसकी जगह चेंज होगी, कि अब ये मेरे राइट हैंड में आ गई है। तो ये हमारे पास हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कि मोशन हो रही है, क्यों हो रही, अगर हो गई, वजह पता चल गई, तो उसका असर क्या हुआ है। तो ये हमारे पास किस में डील किया जाता है? मैकेनिक्स में डील किया जाता है। इसी तरह इसमें और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, फ्रिक्शन, कि मैं जब इस बोर्ड में लिखता हूं तो वो फ्रिक्शन की वजह से लिखता हूं। मेरा ये मार्कर यहां से यहां तक आता है, मूव करता हुआ आता है। मूव करता है, क्यों करता है? मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ अपने हाथ से, और जब फोर्स लगाता हूँ, मूव करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये सारा लिखा जाता है। ये किधर पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स में, कि वजह क्या थी और उसका असर क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ। सेकेंड है टाइप जियोफिजिक्स। मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको बताया था जियोलॉजी, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लाजमी सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जियोलॉजी का वर्ड जो है और जियोफिजिक्स, ये 2 वर्ड मुख्तलिफ हैं। जियोलॉजी में मेरा स्टूडेंट्स, आप लोग जो वर्ड है उसमें आप लोग पढ़ते हैं अर्थ की स्टडी हर इतबार से, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो। लेकिन जो जियोफिजिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ अर्थ की स्टडी पढ़ी जाती है फिजिक्स के इतबार से। और सबसे आम कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके पास सिस्मिक वेव्स, और अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बोलूं तो आप लोग बेटा अर्थक्वेक्स। स्टूडेंट, जब जलजला आता है तो आपको एक खबर आती है कि ये जलजला 5.4 या 5.4 का है। तो ये किस तरह पता चलता है? ये हम फिजिक्स में पता चलाते हैं कि जब आपका अर्थक्वेक आता है तो बेसिकली जमीन की कोर में, अर्थ कोर के अंदर सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वो सारा उसका किस तरह प्रोड्यूस हुई, कितनी उनकी इंटेंसिटी थी, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी थी, वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? जियोफिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जियोफिजिक्स और जियोलॉजी का फर्क आप लोगों ने रखना है। जियोलॉजी में अर्थ की स्टडी हर इतबार से की जाती है, जियोफिजिक्स में ओनली फिजिक्स के एतबार से। तो अगर आपको जियोलॉजी का नहीं पता तो काइंडली हमारा लेक्चर नंबर 1 आप लोग लाजमी उसको देखिएगा। देन बेटा हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वर्ड है, और आम दुनिया में जो वर्ड यूज होता है वो लाइट होता है। आम रोजमर्रा में घरों में जो वर्ड यूज होता है वो होता है लाइट। अब द स्टडी ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑप्टिक्स। लेकिन इससे पहले पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। तो लाइट है ना, लाइट के लिए हमारे जो फिजिक्स है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। अब फिजिक्स आप लोग जब आप आगे ब्रांचेस में आपको बताऊंगा, हम लोग एक ब्रांच पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स, एक ब्रांच पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो कहती है कि लाइट इज अ वेव, वो सिर्फ ये कहती है कि लाइट वेव है, वेव है। और जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है वो कहती है कि लाइट वेव तो है,
लेकिन लाइट वेव के साथ पार्टिकल भी है, यानी लाइट किसी पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो लाइट के लिए आप लोगों को एक वर्ड पता होना चाहिए कि लाइट फिजिक्स में मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसका ड्यूल नेचर है। ड्यूल को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में उर्दू में बोलूँ तो दो नेचर हैं इसके। दो नेचर्स क्या हैं? पहला नेचर मैंने बताया कि ये पार्टिकल भी है और उसके साथ दूसरा इसका क्या है कि ये आपके पास वेव भी है। और ये बेटा दो ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। पार्टिकल वाले जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स वाले थे, वो कहते थे कि लाइट सिर्फ पार्टिकल है। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आई, आइंस्टाइन आया, उसने बताया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट साथ साथ वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। उसने इस हवाले से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को दिया। ये इफेक्ट्स आप लोग इंशाल्लाह जब क्लास सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप लोग उसको मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब जो बेटा अगली है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वो ब्रांच है जो आम तौर पे घरों में यूज होती है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अमूमन घरों में यूज करते हैं। कैसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को अगर एक रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, तो आप लोग बल्ब ऑन करते हैं। बल्ब कब ऑन करते हैं? जब उसके पीछे बिजली होती है। बिजली को इंग्लिश में करंट कहेंगे। लेकिन अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, तो ये क्या है? ये तो वर्ड आप लोगों ने पहली दफा सुना है कि क्या है? चार्जेस। स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। चार्जेस क्या है? बेसिकली हमारी इस दुनिया में दो किस्म के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चैप्टर नंबर 13 में, कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। और क्या हम लोग बेटा, हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए चार्ज मूविंग, कि बेटा जब एक चार्ज है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड साइज को बोला जाता है, ये इसका साइज है। अगर एक छोटा चार्ज है तो उसका साइज और छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। अब बेटा इसका स्टूडेंट्स जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये चार्ज यहाँ पे ही पड़ा रहे, अपनी जगह से मूव ना करे, ये जो चार्ज है ये यहाँ पे ही रखा पड़ा रहे और अपनी जगह से मूव नहीं करे, तो ये फिजिक्स की नई ब्रांच बनती है जिसको हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर ये चार्ज मूव करे तो हमारी वो ब्रांच कौन सी होगी? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करता है तो करंट पैदा होता है। देखिए सिंपल सी एग्जांपल है कि आपको कहा जाता है कि बिजली के स्विच में हाथ आप लोग ना डालें। क्यों? क्योंकि बेटा बिजली में करंट मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। जैसे ही आप उसके अंदर हाथ डालेंगे आप उसको रास्ता देंगे, चार्ज को रास्ता चाहिए गुजरने का। आपने इसके अंदर हाथ किया यूं, अब चार्ज इस मार्कल में है, तो चार्ज इस मार्कल से कहीं उसने जाना है, कहीं पे भी जाना है। क्यों? क्योंकि वो मूविंग चार्ज है, उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए। जैसे मैं अपना हाथ या कोई चीज़ इसमें रखूंगा तो उसको पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, वो ट्रैवल करेगा। जब ट्रैवल करेगा तो हमें करंट फील होगा और वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली 4 ब्रांचेस पढ़ेंगे हम लोग। इसको मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट वन थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा मोशन, मोशन होती क्यों है और उसकी क्या वजह है। फिर इसी तरह जियोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोग इसकी आगे फर्दर ऑन ब्रांचेस पढ़ेंगे। बेटा जो आप लोगों की पंजाब कैरिकुलम की बुक है उसमें 9 ब्रांचेस हैं, केपीके वालों की 10 ब्रांचेस है। लेकिन क्योंकि एसएलओ बेस है तो मैं हर वो ब्रांच को कवर करूंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके बाद हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और आप लोग स्टे ट्यून्ड है। फिजिक्स के लेक्चर एज वेल एज मैथमेटिक्स के लेक्चर भी हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान।